6 सितंबर 1965 को दुश्मन के दांत खट्टे करने पर आज मुल्क भर में 58वां यौम दफा मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज के रोज 6 सितंबर 1965 को भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जबकि बरतानवी वजीर आजम हैरल्ड डॉल्सन ने भी भारतीय जारहियत का नोटिस देते हुए भारत से जंगबंदी की अपील की। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं। हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन का हमला फिस्ता करने के लिए आगे बढ़ चुके। हमारी मुसल्लह फौज अपनी जुर्रत और बहादुरी साबित करेगी। यौम दिफा के मौका पर अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कहा कि हम बतौर कौम उन तमाम शहदा की कुर्बानियों के मखरूज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ISPR के मुताबिक 58वें यौम दिफा के मौका पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खसूसी पैगाम जारी किया गया है, जिसमें अस्करी क़यादत ने शहदा और उनके लवाहिकीन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हम अपने शोहदा के मखरूज हैं। 6 सितंबर को यौम दफा शोहदा के हवाले से कौमी यादगार शकरपड़िया में पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी शिरकत की, यादगार पर फातिहा पढ़ी, फूल रखे और खिताब भी किया। अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हम अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा हमारे माथे के झूमर हैं। यौम दिफा और शहदा के मौका पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। यौम दिफा के हवाले से सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा को सलाम पेश करते हैं। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। हमारे गाजियों के कारनामे काबिल तस्कीर है कि उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हर मुश्किल घड़ी का सामना उसी जुर्रत और जज्बे से किया गया। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शोहदा पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी हवाले से कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब के मेहमान खुसूसी PAF असगर खान अकेडमी के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ हैं। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ ने इस मौके पर मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी, फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने एलामिया में बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का कर्ज उस वक्त कितना हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज जुलाई में 907 अरब रुपए बढ़ा है। एलामिया में स्टेट बैंक ने बताया कि जुलाई 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का कर्ज 61,700 अरब रुपए हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एलामिया में कहा गया कि हुकूमत का कर्ज एक महीने में 1.5% बढ़ा है। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिंध भर में कल 7 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे। सूबाई हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में निजी और सरकारी तमाम स्कूल बंद रहेंगे। कल के तातील के ऐलान के जारी होने वाले नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला सूबाई महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने किया है। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँच गए। इराक में पाकिस्तान के सफीर अहमद अमजद अली के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से करबला में कैंप लगाया गया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए ये 3 रोज़ा कैंप लगाया गया है।
बार एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर 4 मरहले के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को टीम में शामिल किया गया। आज के मैच में कौमी टीम 4 फास्ट बॉलरों के साथ मैदान में उतरेगी। प्लेइंग 11 में शादाब खान वाहिद स्पिनर होंगे, अलबत्ता इफ्तिखार अहमद और सलमान आगा का ऑप्शन भी मौजूद होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास मगर स्टॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर देंगे कि 6 सितंबर 1965 को दुश्मन के दांत खट्टे करने पर आज मुल्क भर में 58वां यौम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज के रोज 6 सितंबर 1965 को भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जबकि बरतानवी वजीर आजम हेरल्ड डॉल्सन ने भी भारतीय जारहियत का नोटिस लेते हुए भारत से जंग बंदी की अपील की। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने आजम का इजहार करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं, हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन का हमला रिस्पा करने के लिए आगे बढ़ चुके, हमारी मुसल्लह फौज अपनी जुर्रत और बहादुरी साबित करेगी, हमारे बहादुर फौज का जज्बा नाकाबिले तस्खीर है। जी बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब से लाहौर पर किए गए हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। पाक फौज की वाहगा और बेदिया के मकाम पर बरवक्त कार्रवाई ने भारतीय हमला पसपा करते हुए उन्हें भारी नुकसान से दोचार किया। मौसर कार्रवाई की वजह से बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया। पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस लाहौर के महाज पर मुतादिद भारतीय टैंक, बंदूकें और दीगर जंगी साजो सामान तबाह कर दिया गया। जसर के मकाम पर घुमसान की जंग के बाद दरिया रावी का जनूबी इलाका भारतीय तसल्लुत से आजाद करा लिया गया। बाजियाब शुदा इलाका भारतीय फौजियों की लाशों से अटा पड़ा था, जबकि लाशों की तादाद 800 तक रिपोर्ट की गई। भारतीय फौज को छिम के मकाम पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। जंग के दौरान तकरीबन 35 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया और 6 के करीब 25 पाउंड स्पीड गन्स भी कब्जे में ले ली गई। पाक फजाइयों ने पठानकोट के हवाई अड्डे पर कामयाबी से हमला करते हुए भारत के 22 जहाज तबाह किए। 1965 की जंग में पाकिस्तानी अवाम का जोशो खरोश भी दीदनी था। हजारों शहरी अपने फौजी जवानों के शाना बशाना नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते रहे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि 6 सितंबर 1965 को दुश्मन के दांत खट्टे करने पर आज मुल्क भर में 58वां यौम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज के रोज 6 सितंबर 1965 को भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जबकि बरतानवी वजीर आजम हेरल्ड डॉल्सन ने भी भारतीय जारहियत का नोटिस लेते हुए भारत से जंग बंदी की अपील की। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने आजम का इजहार करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं, हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन का हमला रिस्पा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, हमारी मुसल्लह फौज अपनी जुर्रत और बहादुरी साबित करेगी, हमारी बहादुर फौज का जज्बा नाकाबिले तस्खीर है और हमारा आज़म कभी कमजोर नहीं पड़ा। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब से लाहौर पर किए गए हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। पाक फौज की बागा और बेदिया के मकाम पर बरवक्त कार्रवाई ने भारतीय हमला रिस्पा करते हुए उन्हें भारी नुकसान से दोचार किया। मौसर कार्रवाई की वजह से बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया। यौम दिफा के मौका पर अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कहा कि हम बतौर कौम उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूस है जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ISPR के मुताबिक 58वें यौम दिफा के मौका पर
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खसूसी पैगाम जारी किया गया है, जिसमें अस्करी क़यादत ने शोहदा और उनके लवाहिकीन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन 1965 को हक व बातिल के दरमियान मार्का हुआ। ये साबित हुआ कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। इस रोज मादरे मिल्लत के हजारों बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। जवानों ने कुर्बानियों से पाक सरजमीन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान का मजीद कहना है कि आज पूरी कौम उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हम बतौर कौम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। मुसल्लह अफवाज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अपडेट करते चले आपको कि यौम दिफा के मौका पर अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कहा कि हम बतौर कौम उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ISPR के मुताबिक 58वें यौम दिफा के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किया गया, जिसमें अस्करी क़यादत ने शोहदा और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन 1965 को हक व बातिल के दरमियान मार्का हुआ। ये साबित हुआ कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। इस रोज़ मादरे मिल्लत के हज़ारों बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम अपने शोहदा के मकरूज हैं। 6 सितंबर को यौम दिफा और शोहदा के हवाले से कौमी यादगार में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने शिरकत की, यादगार पर फातिहा भी पढ़ी, फूल रखे और खिताब भी किया। अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हम अपने शोहदा को तहे दिल से खराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा हमारे माथे के झूमर हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। शोहदा को नजराना अकीदत पेश करने आए हैं। हम शोहदा को नहीं भूले और हमारी जानिब से छोटा सा नजराना शोहदा और उनके प्यारों की तकरीम है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम अपने शोहदा के मकरूज हैं। 6 सितंबर को यौम दिफा और शोहदा के हवाले से कौमी यादगार शक्करपड़िया में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने शिरकत की, यादगार पर फातिहा पढ़ी, फूल रखे और खिताब भी किया। अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हम अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा हमारे माथे के झूमर हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। शोहदा को अकीदत पेश करने आए हैं। हम शोहदा को नहीं भूलेंगे। हमारी जानिब से छोटा सा नजराना शोहदा और उनके प्यारों की तकरीम है। वहीं दूसरी जानिब यौम दिफा और शोहदा के मौका पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। यौम दिफा के हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। हमारे गाजियों के कारनामे काबिले फख्र है कि उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हर मुश्किल घड़ी का सामना इससे जुर्रत और जज्बे से किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग में भी उन्होंने इसी जज्बे का मुजाहरा किया है। इस जंग में हमारी कामयाबियां हमारी मुसल्लह अफवाज की इस महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। आज के दिन हम अमन के फरोग और पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा रहने की अज़्म का अयादा करते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि हम अपनी कौमी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले दुनिया में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हमारा अपना खित्ता जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े के हल का मुंतज़िर है। इस तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम कश्मीरी अवाम, ख़वातीन और बच्चों की कुर्बानियों को भी याद करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद आरादियत की जायज़ जद्दोजहद की अखलाकी
और सफारती हमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और फौज पाकिस्तान ने यौम दिफा शोहदा और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। और पूरे मुल्क में आज यौम दिफा शोहदा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी हवाले से कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब मुनाकिद की गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब के मेहमान खुसूसी PAF अस्कर खान अकेडमी के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ थे। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ ने इस मौका पर मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। तकरीर से खिताब के दौरान PAF अस्कर खान कमेटी के ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ ने कहा कि आज मुसल्लह फ़ौज की मुश्तरका फतह को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। हम दुश्मन के सामने हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे फौज ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत हमेशा दिलो जान से की है। दिफाए वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आए सब मिलकर अहद करें कि मुल्क की खातिर किसी कुर्बानी से दुरेक नहीं करेंगे। एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियां की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आज का तारीखी दिन हमारे गाजियों और शहीदों के नाम है। वतन से मोहब्बत और आज़ादी की कदर हमें विरसे में मिली है। पाक अफवाज की हर फतेह के पीछे कौम की दुआएं साथ होती हैं। आज हम आपके जज्बों और काविशों की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज के इस दौर में हमें बेपनाह मसाइल का सामना है। हम बहैसियत एक कौम हर मुश्किल से निकल आएंगे। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है कि दुनिया की कोई ताकत इसे फना नहीं कर सकती। हम इसी तरह गार्ड्स तब्दीली की रवायत को कायम और दायम रखेंगे। गार्ड्स तब्दीली की तकरीब में 7 खवातीन समेत 57 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि तकरीब के दौरान मज़ार कायद पर पाक फजाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 6 सितंबर 1965 के जंग में अपने वतन अजीज की खातिर जान का नजराना देने और शहादत का रुतबा हासिल करने वाले फौजी जवान मोहम्मद हसन कायम खानी का ताल्लुक झुड्डो से है। 24 कैवलरी ब्रिगेड के इस फौजी जवान ने 1965 में अपने साथियों के हमरा खीम किरण सेक्टर के महाज पर हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया। दिफादार शहीद मोहम्मद हसन कायम खानी ने खेम किरण सेक्टर पर दुश्मन फौज का मुकाबला करते हुए अपने दोस्तों के हमरा जाम शहादत नोश किया। शहीद मोहम्मद हसन कायम खानी को 1965 की जंग में बहादुरी और शुजात पर सितारा हरब से नवाजा गया। मोहम्मद हुसैन शहीद की यादगार आज भी झुड्डो से मीरपुर खास जाने वाली मेन शाहरा झुड्डो नाके के मकाम पर वाक़या है। शहीद फौजी जवान की इस यादगार को देखकर पाकिस्तान के अवाम के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। ये हमारे वो काबिल फ़ख्र शहीद हैं जिन्होंने अपने आप को दुश्मन के टैंकों के आगे डाल दिया था और अपनी जान की परवाह नहीं की। ये हमारे वो काबिल फ़ख्र लोग हैं कि जिन्होंने दुश्मन को नाकों चने चबवाए थे सिर्फ इसलिए कि ये पाकिस्तान महफूज रहे, हम महफूज रहें, इनकी हमारी आने वाली नस्ल महफूज रहे। हमारी कायम खानी बिरादरी को हसन शहीद पर फ़ख्र है जो सन 1965 की जंग में हमारे कायम खानी छह सितंबर के दिन हमारी पाक फौज ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी और पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस हवाले से आज कैंट के शोधा कब्रिस्तान में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का
इनकाद किया गया। तकरीब में 1965 के गाजियों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। उसके बाद 1965 और 1971 के शोहदा को सलामी पेश की गई और शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शोहदा के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। तकरीब में मौजूद गाजियों का अपने कारनामे बताते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब की इजाज़त से जो हमारे सीनियर हैं, मैं एक वजाहत 65 के बारे में करना चाहता हूँ। टास्क पलटन को मिला था कि इंडिया यहाँ से नहर पार ना करे और आखिरी दम तक सीज़फायर तक इंडियन फौज वहाँ से नहर पार नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लाहौर और पाकिस्तान बचा। तो हमारे शहीद हुए, जैसे इन्होंने बताया, बड़ी बहादुरी थी, लेकिन खून दिया, दुश्मन उधर से नहर नहीं पार कर सके। ये वाइट लाइन जो नज़र आ रही है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये वाइट लाइन जो नज़र आ रही है ये BRV है। पाकिस्तान की मेन डिफेंस लाइन इसके पीछे थी। पाकिस्तान की तमाम आर्मी इसके पीछे लगी हुई थी। मार्च हुए एक पलटन के, उस पलटन भी पूरी नहीं थी। उस पलटन की 2 कंपनियां थी जो एक एक्सिस था, उस एक्सिस के आगे बैठी हुई थी और उसको कंट्रोल कर रही थी, उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। दूसरी कंपनियां दूसरी तरफ, जो ब्रिगेडियर शेरफ ने बताया, तोती पोस्ट, आजकल इंडियन उसको बहादुर कहते हैं, वो दरिया के इस साइड पे है, उसके अगेंस्ट थी और उसको उसने कैप्चर किया। रात के 12 बजे पलटन ने लाहौर से मूव करके बैटल फ्रंट पे, लाहौर के फ्रंट पे चली गई और सुबह 4 बजे वो उधर पहुंच गई। 5:30 बजे पलटन को पता चला कि इंडिया ने अटैक कर दिया। उस वक़्त पलटन के साथ 2 कंपनियां थीं, यानी 4 कंपनियों में से 2 कंपनियां थीं और 2 कंपनियां उससे अलहदा हो चुकी थी। एक कंपनी को हुक्म मिला कि वो इंडिया की तूती पोस्ट जो है, जो कि रिवर रावी के पार है, उसके ऊपर कब्जा करें। मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर शामी है, मेरे वालिद। नाज़रीन, खबर शामिल करें कसोर से, जहां 1965 के पाक भारत मार्के के 65 शोहदा की कब्रों पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए। 1965 की जंग के कसूर महाज पर जामे शहादत नोश करने वाले ब्रिगेडियर रशीद शामी शहीद की यादगार पर 65 जवान गंज शोहदा में और कई जवान पुराना लारियटा कोटबुड्डा के कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहे हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर वतन अजीज पर दुश्मन की तरफ से आंच नहीं आने दी। इसी तरह ब्रिगेडियर शामी शहीद तन तनहा भारतीय इलाके खेमकरन से भी आगे दुश्मन को धकेलते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। शोहदा को सलामी देने के लिए इस पुरवकार तकरीब के मौका पर सिविल सोसाइटी के लोग अपनी पाक फौज के शोहदा को इस तकरीब में शामिल होकर खराज तहसीन पेश करते हैं और ये भी साबित करते हैं कि सारी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क भर की तरह बूरेवाला में भी यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की डिप्टी कमिश्नर सईद आसिफ हुसैन शाह के हमरा मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर हाजिरी। डीपी बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने शहीद मेजर तोफैल मोहम्मद को खराज अकीदत पेश किया। मेजर तोफील शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की। इस मौका पर डीपीओ मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान का दिन हमें उन शोहदा की याद दिलाता है जो दुश्मन के बुज़दिलाना हमले को शुजाअत और जमामर्दी से नाकाम बनाते हुए अपने जाने इस मादरे वतन पर निसार करते गए। पाक आर्मी ने फर्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि सन 1971 की जंग में जामे शहादत नोश करने वाले मोहम्मद सदीक शहीद आज भी दिलों में जिंदा है। शादी से चंद रोज कबल शहीद होने वाले इस बहादुर सपूत की शहादत आज भी उनके घर वालों का सर फख्र से बुलंद कर देती है। शहीद की भतीजी का कहना था कि मेरे चचा की शादी की तारीख तय हो गई थी, मगर शादी से चंद रोज कबल उसकी शहादत की खबर आ गई। मोहम्मद सदीक की भतीजी साजिदा परवीन अपने बच्चों को चचा के बारे में बताते हुए आप दीदा हो जाती हैं। साजिदा परवीन का कहना है कि शोहर मोहम्मद अमीन भी
पाक फौज में रिटायर्ड हुए, अब अपने बेटों को भी फौज में भेजने के ख्वाहिशमंद हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ एक शहीद की फैमिली से है। दादा अबू की शहादत के बाद मेरे वालिद साहब ने पाक आर्मी को ज्वाइन किया। वो अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद घर आ चुके हैं और उन्होंने आते ही मेरे भाई को पाक आर्मी में ज्वाइन करवाया। मेरे चाचा मोहम्मद सदीक शहीद सन 71 की जंग में शहीद हो गए हैं, तो उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। जब हमें पता चला कि वो शहीद हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दिली ख्वाहिश भी यही थी, तो हमने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। 1971 की जंग में मेरे दादा ने जाम शहादत नोश फरमाया। मेरे अब्बू और अम्मी बताते हैं उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ शहीद की फैमिली से है। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह 6 सितंबर यौम दफा मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से अयूब पब्लिक मॉडल स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हमारे फौजी जवानों की हिम्मत और बहादुरी को सलाम पेश किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? इस वक्त मौजूद हैं फिरोज अटवा में। मुल्क भर की तरह फिरोज अटवा में भी 6 सितंबर यौम दिफा का दिन जो है वो जोश और जज्बे के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। इसी हवाले से अयूब पब्लिक मॉडल स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर बच्चों को 6 सितंबर के हवाले से बताया गया कि इस दिन जो है वो क्या हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं CEO अयूब पब्लिक मॉडल स्कूल। उनसे जानते हैं कि उनका 6 सितंबर के हवाले से क्या कहना है और इस दिन ये बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 6 सितंबर 1965 जो है इस दिन दुश्मन ने रातों रात हमारे मुल्क पर हमला किया था, तो हमारे फौजी जवानों और शहीदों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। जी इस दिन जो तजदीद अहद का दिन है, हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जिंदा कौमें अपने आबाओ अजदाद के त्योहारों को शयान से मनाती हैं। इसी तरह हम भी हर साल जो 6 सितंबर का दिन है वो मनाते हैं और अपने बच्चों को तरबियत देते हैं कि अपने दुश्मनों को जो है उनका मुंह तोड़ जवाब इसी तरह जिस तरह हमारे फौजी जवानों ने दिया था इसी तरह ही देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक वतन के इलाके आबादी गौस नगर के अजीम सपूत अली रसा सियाचंद की वादियों में दुश्मन फौज से मर्दाना वार मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करते हुए वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। मज़ीद जानते हैं शहीद अली रजा की फैमिली के साथ उनके घर में मौजूद अपने नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक भट्टी, शहीद के खानदान के क्या जज्बात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, जब माओं के लाल वतन अजीज की खातिर धरती माँ पर कुर्बान हुए, तब माओं की आंखें तो नम हुई मगर उनके सर फख्र से बुलंद हो गए। इस वक्त मैं पाक वतन के इलाका आबादी गौस नगर में मौजूद हूँ। मेरे साथ शहीद अली रज़ा की फैमिली, उनकी माँ और उनके भाई मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी माँ जी, बताइएगा आपका बेटा जो शहीद हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा बेटा अली रज़ा आर्मी में लगा, वो शाह चीन गया, उत्थे शहीद हो गया। मैनू उनकी शहादत ते बड़ा फखर है। मैनू पिछले बेटियां ते भी फखर है। मेरा छोटा इरफान अली वो भी आदे भाई दी थां ते लग गया, मैनू उनदे ते भी बड़ा फखर है। अल्लाह ताला उसनू खुश रखे ते अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देवे। जी, जैसा कि आपने माँ जी की बात सुनी, उनका कहना है कि मेरा एक और बेटा, उसको भी मैंने आर्मी में भेजा, उसको भी वतन अजीज़ की खातिर शहीद होने के लिए आर्मी में भेजा और मुझे अपने शहीद बेटे पर फख्र है। सियालकोट में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हमीदुल्लाह और डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने जिना हाल में तब्दीली हलाल इस्तकलाल की रस्म अंजाम दी। पंजाब रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के जवानों ने कौमी परचम को सलामी पेश की। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट मोहम्मद इकबाल, DSP मोटरवे पुलिस इकबाल भट्ट और CEO मलिक एजाज भी इस मौका पर मौजूद थे। हलाल इस्तकलाल पाकिस्तान के साबिक सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने 4 अप्रैल 1967 को सियालकोट को खैराबाद किया।
नाज़रीन, कोटअदू में भी 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मोशीवाला में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शोहदाए पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए स्कूल की तालिबात ने तकारीर और मिली नगमे पेश किए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर असगर लुकारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, पेश कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोटअदू के भी मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से जो है तकरीबात का सिलसिला जो है जारी है, जिसमें शोहदाए पाकिस्तान को जो है भरपूर तरीके से जो है खराज तहसीन जो है वो पेश किया जा रहा है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मोचीवाले में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस की तालबात ने जो है तकारीर, मिली नगमे और इसी के साथ साथ टैबलो पेश करके जो है शोहदाए पाकिस्तान को जो है खराज तहसीन पेश किया। आज की इस तकरीब में जो है असिस्टेंट कमिश्नर कोटअदू असगर लगारी और इसी के साथ साथ डिप्टी DEO जो नवीद अब्दुल्ला हैं मर्दाना जो है वो उन्होंने जो यहाँ पे बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत किया। मेरे साथ इस वक्त एसी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्पेशली आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? मुख्तलिफ तकरीबात भी हो रही हैं, क्या पैगाम? जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। एक तो बड़ी खुशी हुई, ये आज हमारा जो 6 सितंबर है डिफेंस डे है, हर साल मनाया जाता है, तो पर्टिकुलरली ये हर स्कूल इदारों में इसकी तकरीबात होती हैं, तो आज मैंने पार्टिसिपेट किया है। ये मैडम हमारी प्रिंसिपल साहबा मौजूद हैं, डिप्टी DEO ज़नाना हमारी मौजूद हैं, नवीद अब्दुल्ला साहब, इन लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें डिफेंस डे के हवाले से प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। तो डेफिनेटली हमने अपने ये जो हमारे पाक फ़ौज की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं हमारे जो मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने में, तो उनको ये हर साल मनाना, खराज तहसीन पेश करना, ये हमें करना भी चाहिए और हम इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। तो मैंने प्रोग्राम में देखा बच्चों ने बड़े अच्छे यूनिफॉर्म्स वगैरह स्किट्स पेश किए, बड़े अच्छे अच्छे टैबलोज पेश किए, तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ प्रिंसिपल साहबा को, डिप्टी DEO ज़नाना और ये नवीद अब्दुल्ला साहब, इन सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम का। ये सबसे पहले तो मैं अपनी शहीद भाइयों को खराज तहसीन पेश करती हूँ और इसके बाद अपनी फ़ौज को सलाम पेश करती हूँ, और मेरी ये दुआ है हमारी फ़ौजियों को अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत दे, हमारे कौम की खिदमत करें, हमारे मुल्क के दिफा के लिए बहुत कोशिशें करें और हम एक सलार की तरह उनके साथ साथ है। मेरे बच्चे भी इसी तरह तैयार हैं, बच्चों में बहुत जोश और जज्बा है, बच्चों ने अहद किया हुआ है कि हम फ़ौज के साथ हैं और फ़ौज इंशाअल्लाह ताला हमारी सरहदों की हिफाजत करेगी और हम सलाम पे। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज की इस तकरीब में डिप्टी DEO ज़नाना। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की हदायत पर STPO चूनिया मलिक मोहम्मद सरवर अवान की सरबराही में SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद शीना की बरवक्त कार्रवाई हुई। गुज़िश्ता रोज दौरान डकैती कत्ल होने वाले शहरी मलिक मसूद का कातिल पुलिस मुकाबले के मुताबिक एक शहरी इकबाल की तरफ से गुज़िश्ता रात तकरीबन 12:15 बजे के करीब 15 पर कॉल आई कि उसे डाकुओं ने उसे घेर लिया है और लूट मार करके मौका से फरार हो गए हैं। मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम पुलिस ने ताक़िब करते हुए 2 मुल्ज़मान शान अली और अली हसनैन को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़मान शान अली और अली हसनैन अपने साथी मफरूर मुल्ज़मान बिलाल उर्फ पप्पी और साजिद उर्फ काका की फायरिंग से जख्मी हुए थे। मुल्ज़मान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गिरफ्तार डाकुओं में एक मुल्ज़िम शहरी मलिक मसूद का कातिल निकला। मुल्ज़मान ने दौरान इस्तफसार बतलाया कि वो अक्सर व बेशतर पत्तोकी और चूने के इलाके में वारदातें करते थे। पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के तारीखी स्टेशन मल्हार का नाम पाकिस्तान की 76 साल और रेवले की तारीख में 158 साल बाद तब्दील करके शहीद हैदर अली के नाम से मंसूब कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में रेलवे स्टेशन का नाम पहली बार तब्दील किया गया है, जिसका इफ्तिताह DS रेलवे सखर अरफानुल हक ने किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गुफार मेहर। वल्हार स्टेशन का नाम तब्दील करने के हवाले से प्रेम यूनियन के ज़रिए तमाम रूनुमई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब हैदर अली शहीद के एजाज में रखी गई थी। हैदर अली शहीद वल्हार स्टेशन पर गैंगमैन था। डाकू 1 मार्च 2023 को वल्हार स्टेशन से कीमती सामान और पटड़ी उखाड़ रहे थे। हैदर अली तरेली ने डाकुओं को मौका पर पकड़ लिया, लेकिन डाकुओं ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग कर दी, जिस पर हैदर अली शहीद हो गया। जिस पर रेलवे हुकाम ने इनकी बहादुरी पर रेलवे स्टेशन को हैदर अली शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। पेट्रोलिंग के दौरान हमारे पेट्रोलर्स ने देखा कि कुछ लोग हमारे ट्रैक की पटरियों को खोल रहे हैं,
उनका मकसद कुछ भी हो सकता था, पट्टियाँ चोरी करना भी हो सकता था, पट्टियाँ खोल के कोई गाड़ी कराना, कोई सैबोताज, कोई इस किस्म की चीज़ हो सकती थी। पेट्रोलर्स ने जब देखा कि वो लोग ज़्यादा हैं तो उसने अपनी मदद के लिए हैदर अली को घर से बुलवाया फ़ोन करके। हैदर अली ने ये नहीं देखा कि रात का वक्त है, रात के 1 बजे है, 2 बजे हैं, हैदर अली अपने घर से आया है और उन लोगों के साथ उनके लड़ते हुए वो उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और उन लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। अच्छा सर, तो रेलवे इंतज़ामिया ने उसकी कुर्बानी को सराहते हुए ये फैसला किया है कि हम इस रेलवे का ताक़यामत नाम जो है वो हैदर अली शहीद के नाम से मंसूब कर दें। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे और एक छोटी सी हमने तकरीबी जो कि हमारे प्रेम यूनियन वालों ने बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज किया है। ये 1 मार्च 2023 का वाक़या है कि हैदर अली शहीद अपनी ड्यूटी पे अपने घर में था, पेट्रोलर्स ड्यूटी कर रहे थे जैसे इरफान साहब ने आपको बताया, और सबको पता लगा, उसको फ़ोन आया और वो शख्स गया वहाँ पर, दू बदू लड़ा। मैं अगले दिन जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो आप बिलीव करें इस सहराई इलाके में उसका खून नजर आया, किस कदर उसका खून बहा। मैं हैरान हूँ कितना बहादुर इंसान था जो कि रात के अंधेरे में कच्चे के इलाके में डाकुओं के साथ लड़ता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक एफर्ट्स की, हमने कहा तो रेलवे इंतज़ामिया की मेहरबानी, वज़ारत दिफा तक ये केस गया, उनकी भी बड़ी मेहरबानी कि हम कामयाब हुए, इसका जो है नाम तब्दील हो गया। तकरीब से खिताब करते हुए डीएस रेलवे सखर इरफानुल हक ने कहा, शहीद हैदर अली त्रेली की कुर्बानी रहगा नहीं जाएगी। इनकी अहलिया को रेलवे में मुलाजमत और शहीद को तमाम सरकारी मराद का भी ऐलान किया। हैदर अली के बच्चे को रेलवे की तरफ से स्नात भी दी गई। इस मौका पर प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर और जनरल सेक्रेटरी खैर मोहम्मद। मुल्क भर में 6 सितंबर यौम दिफा जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सुन्नी तहरीक की तरफ से भी वतन पर कुर्बान होने वाले शोहदा ने पाकिस्तान को सराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह इंजीनियर सरवत एजाज कादरी ने इस हवाले से कोहिनूर न्यूज़ उबैदुर रहमान सलमानी से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर सरवत एजाज कादरी जो कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यौम दिफा के हवाले से वो क्या पैगाम देते हैं। सबसे पहले तो उन तमाम मुजाहिदीन को, उन तमाम शहदाओं को जो वतन अज़ीज़ की मिट्टी पर कुर्बान हो गए, और यकीनन मुल्क के इदारों में हर शख्स का अपना एक किरदार है। ऐसे में हमारी सबसे ताकतवर फ़ौज, वो जो मुल्क का मुहिब वतन इदारा भी है, मुल्क हम आवाम भी प्यार करती है, और क्या कहते हैं, जैसे बहरी है, बर्री है, फ़ज़ाइया, उस फ़ज़ाइया का दिन हम मना रहे हैं 6 सितंबर को। उसमें MM आलम ने जो बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया, जिसको आज पूरी कौम के लिए एक मिसाल है, और बताया गया सेकंडों के अंदर जिस तरह से वो कार्रवाई हुई। ऐसे हमारे हीरोज़ हैं ये हमारे, जिनकी मैं समझता हूँ जिनकी दिफा की वजह से, जिनकी मुहिब्बी वतनी की वजह से, जिनकी रात भर फ़ज़ा में हो, समंदर में हो, बहरी पे हो, ज़मीन पे हो, हर जगह इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। तो उनको, उनके तमाम शहदाओं के आज के दिन के हवाले से सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, और जिस मकसद से उन्होंने कुर्बानी दी इस वतन अज़ीज़ की आज़ादी के लिए, हमारे मेरे और आपकी नींदों को अच्छा करने के लिए, मेरे और आपके नस्लों के मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए, तो हम समझते हैं कि 6 सितंबर के दिन हम ये अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान से मोहब्बत अता फरमाए, और जिस तरह इनकी कुर्बानियाँ हैं, उन कुर्बानियों के सदक़े से अल्लाह ताला पाकिस्तान की तकालीफ, परेशानी को दूर फरमाए। तमाम जवानों को जो अभी हैं इस वक्त मैदान अमल में, और जो शहादत नोश फरमाएँ, सबको दिल की गहराइयों से सलाम अकीदत को मिलकर पाकिस्तान के दिफा में, पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता। नाज़रीन, आपको बताएं कि झुड्डो पुलिस का कारनामा 6 साल बच्चे को मुकदमे में मुलजिम नामजद कर दिया। गांव मोहम्मद हसन गश्तौरी के रहायशी कामरान अली अता मोहम्मद और 6 साल अयान पर झगड़े का मुकदमा दर्ज कर दिया। 6 साल बच्चे अयान गश्तौरी की 5000 के मुचलके पर जमानत मंजूर हो गई। वकील के मुताबिक छोटे मुलजिम को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया जाएगा। कुछ रोज कबल झगड़ा हुआ जिसका मुकदमा बच्चे समेत 3 अफराद पर दर्ज हुआ था। चिश्तिया में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ
गामजन है। जुलूस के चारों तरफ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं जी आपके बिल्कुल, पास? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलंग का मरकजी जुलूस जो है इस वक्त 28 डी ब्लॉक में मौजूद है, जो कि कुछ ही देर में यहाँ से बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ काजीवाला रोड, बहावल नगर रोड का और हासिलपुर रोड से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दर बतूल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद जो है इस वक्त जुलूस में शिरकत के लिए यहाँ पर दाखिल हो रही है। और मुतलका इंतजामिया के हवाले से बात करें तो पुलिस और इंतजामिया की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। और यहाँ पर जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुख्तलिफ रुकावटें और खारदार तारें लगाकर उनको कार्डन ऑफ किया हुआ है। और यहाँ पर जितने भी ज़ाहिरीन आ रहे हैं उनको मुकम्मल चेक करने के बाद उनको जुलूस में दाखिल होने दिया जा रहा है। इसकी सिक्योरिटी के हवाले से बात करने के मेरे साथ यहाँ पर SHO थाना सिटी ए डिवीज़न सैफुल्लाह हनीफ साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मज़ीद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए पुलिस की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेलम के इस मौका पर जुलूस की सिक्योरिटी को भरपूर अंदाज से कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पे हमने स्नाइपर्स तैनात किए हैं। यहाँ पे हमने हर पॉइंट पे चेकिंग का बंदोबस्त किया हुआ है। हमारी पिकेट्स लगी हुई हैं पूरे शहर के अंदर, और जो भी ज़ायरीन इस जुलूस में शिरकत के लिए आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेकअप करके या फिर आगे भिजवाया जा रहा है। इस तरह हमने लेडीज़ यहाँ पे स्टाफ उसको तैनात किया गया है, रीड फोर्स तैनात की गई है, स्नाइपर्स तैनात किया गया और रूट की मुकम्मल सर्च एंड स्वीप कराई गई है। और ये जो सिलसिला है सर्चिंग का, स्वीपिंग का और एंड तक जो सिक्योरिटी का, इसको जुलूस के इख्तिताम तक बरकरार रखा जाएगा ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या न पेश है। इसके अलावा साथ साथ दीगर जो महकमा जात हैं वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हर किस्म की जो फैसिलिटी है वो जुलूस को प्रोवाइड की जाए और हर किस्म का जो इसमें सिक्योरिटी जो अपना जितने भी मैय्यस दिए जा सकते सब किए गए हैं। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम तरह अदारों को यहाँ पर अलर्ट रखा गया। इख्तिताम पजीर होने तक उनका कहना है कि स्नाइपर और CCTV कैमरों के जरिए यहाँ पर इस जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 6 सितंबर का दिन कोई भुला नहीं सकता। 6 सितंबर के दिन हमारी पाक फौज ने अपने जानों की परवाह न करते हुए दुश्मन को शिकस्त की धूल चटाई थी। लाहौर के शहरी मोहम्मद आसिम का 6 सितंबर के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई नूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। और 6 सितंबर हम बरफूर मनाते हैं और बरफूर मनाएंगे। पूरी कौम को हम कहते हैं कि आप भी पाकिस्तान में रहते हो, 6 सितंबर बरफूर मनाएं। बरफूर मनानी चाहिए, क्यों कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी पाक फ़ौज ने 6 सितंबर को कितनी जानें दी, कितनी जानें कुर्बान की। हमारी दुश्मनों ने रात के दिन हमारे लाहौर में हमला किया। हमला करते वक्त कहा था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे, लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब देकर उनका मुंह तोड़ जवाब देकर उनके बम्पर और पाक उनकी फ़ौज को मिलिया मीट करके रख दिया। और आज हम अपने मुल्क में ज़िंदा हैं तो पाक फ़ौज की वजह से ज़िंदे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम हर 6 सितंबर हमको ज़रूर मनानी चाहिए कि हमारा मोदी आज भी हमें कहता है कि मैं पाकिस्तान को मिलिया मीट करके रख दूंगा। कभी कहता है कि मैं आज़ाद कश्मीर के हासिल कर लूँगा, कभी कश्मीर को हासिल कर लूँगा, कभी कहता है कि मैं लाहौर को हासिल कर लूँगा, लेकिन तुम नहीं कर सकते। हमारी 25 करोड़ अवाम और हमारी पाक फ़ौज के हम साथ हैं। तुम्हारे सरहद पार जाकर घुस के तुम्हारे घर में तुम्हारे दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे, हमारी फ़ौज को ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से और DGISPR से ये कहता हूँ कि 6 सितंबर को पूरी कौम ये दिन मनाए और छुट्टी होनी चाहिए 6 सितंबर की, ताकि अवाम को पता चले कि ये 6 सितंबर है। 6 सितंबर बिल्कुल मनानी चाहिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ज़ाइया, पाक नेवी, पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से महकमा लिटरेसी की तरफ से तकरीब गवर्नमेंट कंपल्सरी गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल वहदत रोड लाहौर में मुनक्किद की गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में DEO एलिमेंट्री गजाला और DEO राय वंड रक्षंदा प्रिंसिपल सुरैया के अलावा लिटरेसी टीचर, समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर 570 लिटरेसी स्कूलों में आर्ट मुकाबले का इनेकाद भी हुआ। स्टेज पर बच्चों ने टैबलोज और मिली नगमे गाकर खूब दाद समेटी।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर मकबूल ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िला लाहौर में इस वक्त महकमा ख्वानदगी के ज़ेर एहतमाम 570 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें 10,563 से ज़ायद बच्चे भी ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का CBD पंजाब कायड डिस्ट्रिक्ट और कलमा अंडरपास CBD पंजाब कायड डिस्ट्रिक्ट का दौरा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने CBD पंजाब प्रोजेक्ट साइट पर तामीराती काम का जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि CBD पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करें। CBD पंजाब सूबा पंजाब की इक्तसादी तरक्की के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है। उनका मजीद कहना था कि CBD पंजाब की सलाहियतों पर मुकम्मल इत्मीनान है। CBD पंजाब अपने तमाम मंसूबे एहसन तरीके से मुकम्मल करे। सेंटर पॉइंट और वाल्टन रोड को मिलाने के लिए रोड जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हजरत अली अजमेरी अल मरूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें सालाना उर्स की मुनासबत से चौधरी आबिद जफर गुज्जर की जानिब से डेरा गुजरा पर हर साल की तरह तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सलमान शाह। हज़रत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें सालाना उर्स मुबारक की मुनासिबत से चौधरी आबिद जफर गुज्जर की जानिब से डेरा गुजरा पे हर साल की तरह तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में चौधरी आरिफ जफर गुज्जर, चौधरी तारिक जफर गुज्जर, चौधरी काशिफ गुज्जर, चौधरी आतिफ गुज्जर, चौधरी मंजूर गुज्जर, चौधरी मंसूर गुज्जर, चौधरी मकसूद गुज्जर, चौधरी उसामा आबिद गुज्जर, चौधरी एहसन अली आबिद गुज्जर, चौधरी एहसान अली आबिद गुज्जर, चौधरी उस्मान गुज्जर, चौधरी रेहान गुज्जर, चौधरी उमैर गुज्जर, चौधरी अली गुज्जर, चौधरी विकी गुज्जर, चौधरी लब्बा गुज्जर और चौधरी चांद गुज्जर समेत शहर की कारोबारी, समाजी व सियासी शख्सियात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया। डेरा गुजरा के ऑनर चौधरी आबिद जफर गुज्जर का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पंजाब में अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने में पुलिस का अहम किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज दाता हुजूर सरकार का उर्स मुबारक है 980वां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वालिदैन की दुआओं से सिलसिला जारी है उर्स मुबारक का और यहाँ पे लंगर भी जारी है डेरा गुजरा पे। हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह लंगर वसी का इंतज़ाम किया गया है। आज और कल और परसों 3 दिन का इंतज़ाम है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ पुरअमन रहें और SP सिटी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और DIG साहब लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भरपूर मेहनत से इतना प्रोग्राम को अच्छा तरतीब दिया और दूध की छबील के लिए बिलखुसूस जो दूध को रास्ता दिया इन्होंने इस साल, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताया कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 3 गुमशुदगान को तलाश करके वर्सा के स्पोर्ट कर दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शब्साजार उमर दराज ने गुमशुदा नुमान को फैसलाबाद से तलाश करके वर्सा के हवाले किया। 16 साला नुमान काम न करने की वजह से घर वालों को बगैर बताए फैसलाबाद चला गया था, जबकि 7 साला खदीजा और 10 साला उस्मान अली रास्ता भटक जाने की वजह से गुम हो गए थे। गुमशुदगान की बाहिफाजत बाजियाबी पर वर्सा का पुलिस टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार है। इस मौके पर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना था कि शिकायत पर मुकदमात का फौरी इंदराज पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का यौम दिफा के मौके पर पैगाम देते हुए कहना था कि आज का दिन हमें पाक फौज के शोहदा की याद दिलाता है जिन्हें वतन अजीज के दिफा के अपनी जानें कुर्बान की हैं और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब का कहना है कि आज 6 सितंबर की जंग के शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की बहरी, बरी और फजाइया अफवाज ने जिस जज्बे और जुर्रत का मुजाहरा किया दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती।
गवर्नर पंजाब ने कहा कि ये दिन हमें अफवाज पाकिस्तान की वतन के लिए दी गई कुर्बानियों और गाजियों की जुर्रत और शुजाअत की याद दिलाता है। अगर कौम मुत्तहिद हो गई तो कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। खबर दें आपको कि डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म पर डीएसपी फारूक असगर अवान और उनकी टीम का डकैत और नकद सनी गैंग्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। सीआईए चौंक की बड़ी कार्रवाई में 2 रुकनी डकैत और नकद सन गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में गैंग का सरगना नासिम अली और साजिद अली शामिल हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि डीजी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म पर डीएसपी फारूक असगर अवान और उनकी टीम का डकैत और नकबसन गैंग के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। सीआईए चौंक की बड़ी कार्रवाई में 2 रुकनी डकैत और नकबसन गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में गैंग का सरगना नासिम अली और साजिद अली शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, शहर लाहौर में डकैती की बढ़ती हुई वारदात को रोकने के लिए डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत ने बाकायदा तौर पर एक मीटिंग की और कहा कि लाहौर शहर में जिस तरह से चोरी, डकैती, राहजनी, हाउस रॉबरी, नकबजनी की वारदात हो रही है तो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो हर सूरत यकीनी बनाई जाए। तो उसी पर फारूक असगर अवान डीएसपी सीआईए चूंग ने जो है वो अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जो न सिर्फ डकैती की वारदात करते थे बल्कि नकबजनी की वारदात भी करते थे, गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल भी छीनते थे, शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे। इंतहाई खतरनाक दोनों मुल्जिम थे जिनका टास्क जो है वो डीआईजी सीआईए ने दिया था और दोनों मुल्जिमान को जो है वो सीआईए की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। फारूक असगर अवान से जब मेरी बात हुई थी डीएसपी सीआईए चौंक से तो उनका कहना था कि मुल्जिमान इंतहाई शातिर है, बड़े चालाक हैं, साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, इससे पहले भी ये जेल जा चुके थे। लाहौर की सड़कों पे ये गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करते थे, शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे, जिनको मुखबिर खास की इतला पर गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले मोबाइल फोन का डाटा हासिल किया गया, लोकेशन ली गई, जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए तमाम चीजों को जो है वो मद्देनजर रखा गया और बाकायदा तौर पर दोनों मुल्जिमान की जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उसके बाद जो है वो डकैती की वारदात में वाज़े कमी हुई। इसके अलावा नकबजनी की वारदात में वाज़े कमी हुई। मुल्जिमान से जो है वो स्टार्ट में जब बात की गई तो उनका कहना था जो कि इन्होंने इंकशाफ किया कि जिस तरह से वो सड़कों पर डकैती की वारदात करते थे वहीं पर ये नकबजनी की वारदात का इनका तरीकाकार ये था कि ये पोश इलाकों में जो है वो जिस घर के बाहर ताला लगा होता था, लॉक लगा होता था, वहां पे ये रैकी करके रात को जो है वो अपने साथियों के हमरा दीवार फलांग जाते थे। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। डीआईजी सीआईए की जानिब से जो है वो सीआईए चूंक के डीएसपी और उनकी दीगर टीम को जो है वो नकदी नाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है और कहा गया है जिस तरह से फारूक असगर अवान चोरों डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक है, दीगर सीआईए के अफसरान भी डाकू चोरों की गिरफ्तारी के लिए जो है वो दिन रात सड़कों पे मेहनत करें और इनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाएं। जी शुक्रिया वसीम। शहर लाहौर के टाउन हॉल में 6 सितंबर यौम दिफा की मुनासबत से ग्रैंड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने परचम कुशाई की। तकरीब में अजीम शोहदा और उनकी फैमिली को खराज अकीदत पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ जो इस वक्त कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के साथ मौजूद है। जी जुनेद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउन हॉल में मौजूद हूँ। लाहौर में जो है पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से हमने देखा कि यहाँ पर पुरवकार तकरीब हुई है जिसमें शोहदा की फैमिली भी शरीक हुई है। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे आज की पुरवकार तकरीब के हवाले से और शोहदा की फैमिली को क्या मैसेज देंगे? देखें, शोहदा की फैमिलीज़ को सबसे बड़ा तो हमारा खराज अकीदत। ये वो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपना खून पेश किया है। हमने इस मट्टी की खातिर इसको बनाने में और इसके दिफा के अंदर जिस ख़ानदान ने, जिस इंस्टीट्यूट ने, पाक अफवाज ने, सब ने यहाँ पे जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको हमारा बहुत बहुत सलाम। आज के दिन हमें यह अज़्म करना चाहिए कि हम अपना रोल प्ले करें, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर पूरी मेहनत से काम करें
اور یہی اسی وجہ سے آج ہم نے سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور خراج عقیدت پیش کیا ہے. تھینک یو. جی بالکل، جو رول ہے اپنا ادا کرے ملک کی ترقی کے لیے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شہداء کی فیملیز بھی موجود تھی اور سول سرونٹس کی بڑی تعداد موجود تھی. اگر آپ کو اہم شخصیات کے حوالے سے بتاتا چلوں، DIG ناصر رضوی صاحب بھی یہاں پر موجود تھے. اور ہم نے دیکھا کہ لاہور کے کمانڈو اسٹیشن جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے، پاک ایئر فورس، پاک نیوی اور مختلف جو تھے اہم عہدیداران پر شخصیات جو فائز ہیں وہ یہاں پر موجود تھی. اور پروقار تقریب کا یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے. جی لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت امام حسین علیہ السلام اور قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلے جانے والے میچوں کی سیکیورٹی مزید ہائی الرٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا. ترجمان CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ فرحان شیخ کے مطابق سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ نے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لاہور شہر کے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا. CCPO کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال عزت کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے سالانہ عرس پر 4 SPs، 15 DSPs اور 13 SHO سمیت 3000 سے زائد پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے. CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کے مطابق کسی بھی پروگرام میں جامعہ تلاشی کے بغیر داخلے کی اجازت ہرگز نہ ہوگی. بھیرا کے نواحی قصبہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک جوان جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے. لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے بھیرا جاویہ روڈ بلاک کر دیا ہے. واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل کامران موقع پر پہنچ گئے. مظاہرین سے مذاکرات کے بعد روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق 18 سفر کے دن 17 سالہ زہیب الحسن اور نکی شاہ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی تھی جس سے دونوں شدید زخمی ہوئے تھے، جنہیں فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھیرا لایا گیا جہاں دونوں موقع پر دم توڑ گئے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ بھیرا کے نواحی علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک جوان جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا. لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے بھیرا روڈ بلاک کر دیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل کامران موقع پر پہنچ گئے. مظاہرین سے مذاکرت کے بعد روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. پولیس کے مطابق 18 سفر کے دن 17 سالہ زہیب الحسن اور نکی شاہ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی تھی جس سے دونوں شدید زخمی ہو گئے. دوسری جانب پنجاب حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے ڈویژنل کمشنرز RPOs کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائن سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی شہباز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس احوال کے حوالے سے؟ جی بالکل حسنین، چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، صنعت اور توانائی کے محکموں کے سیکرٹریز، ایڈیشنل IG اور اسپیشل برانچ کے افراد شریک ہوئے جبکہ تمام ڈویژنل کمشنر RPOs اور پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے سربراہان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. اجلاس میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے ڈویژنل کمشنر RPOs کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوروں کے روک تھام قومی مقصد ہے کیونکہ بجلی چوروں کا بوجھ عام صارف کو اٹھانا پڑتا ہے. چیف سیکرٹری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بجلی چوروں کے خلاف قومی مہم میں حکومت کا ساتھ دیں. چیف سیکرٹری کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجلی چوروں قومی خزانے کو براہ راست نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسے عناصر کو کڑائی واقعی سزا دینی چاہیے. اجلاس میں بجلی چوروں کی سرپرستی کرنے والے سرکاری ملازمین و افسران کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ بجلی چوروں کا طریقہ کار بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈیٹے کے مطابق پنجاب میں لیسکو اور میکو کے زیر انتظام علاقوں میں لائن لائسنس سب سے زیادہ ہے. چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن میں انتظامیہ اور پولیس مکمل معاونات فراہم کرے گی جبکہ مانیٹرنگ کے لیے صوبے کی سطح پر کمیٹیاں قائم کی جائیں گی. چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ انڈسٹری یونٹس میں بجلی چوروں کی نشاندہی کے لیے اسپیشل برانچ کو نگرانی کے فرائض بھی دیے جائیں گے.
लेस्को चीफ का चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हुए कहना था ओवर बिलिंग में मुलव्वस सरकारी अफसरान और अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आलमी मालियाती फंड IMF ने निगरान हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान टोटली रद्द कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना के मुताबिक प्लान में बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए का कम का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से जायद का असर बताया, जिसके बाद हुकूमत ने बिजली चोरी को रोकने के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है, बिजली चोरी को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज सराई तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।